तानिया सर क्या बोले? पिछले क्लास में क्या पढ़ाई किए थे? बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में बताइए। रिड्यूसिंग एजेंट तक हुआ था, कंप्लीट हो गया था। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े थे। यस सर। चलिए ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ लिए हैं। हाँ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाई हो गया है ना सभी का? तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक ना? क्या पढ़ेंगे जी? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, सर एक रेडॉक्स रिएक्शन बचा हुआ। अच्छा ठीक, रेडॉक्स रिएक्शन बचा हुआ है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन पहले पढ़ लेते हैं, ठीक ना? चलिए देखिए, तो आज के क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन को लेकर पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ेंगे। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन को लेकर समझते हैं। रेडॉक्स जो है, रिडक्शन के रेड और ऑक्सीडेशन के ऑक्स से मिलकर बना है रेडॉक्स। ठीक ना? रिडक्शन के रेड और ऑक्सीडेशन के ऑक्स से मिलकर क्या बना है जी? रेडॉक्स। तो रेडॉक्स की अगर बात करें, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? वैसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस साथ साथ होता है। मतलब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होगा? साथ साथ होगा। एक ही साथ ऑक्सीडेशन होगा और एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा और उसी रिएक्शन में क्या होगा? रिडक्शन भी होगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? देखिए, तो रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन किया जा सकता है, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस इन सेम रिएक्शन। जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है क्या? स्क्रीन पर दिख रहा है जो दिखा रहे हैं? सर पूरा नहीं दिख रहा। क्लियर भी नहीं दिख रहा। अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है जी रेडॉक्स रिएक्शन? यस सर। दिख रहा है? यस सर। चलो ठीक। देखो, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन से रिएक्शन कर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है और सल्फर रिलीज करता है। ठीक ना? हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन से रिएक्ट कर हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर बनाता है।
तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बनने के क्रम में सल्फर से क्या रिमूव हो गया जी संजना? सर हाइड्रोजन। सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। हाइड्रोजन सल्फर से सल्फर बना तो क्या हो गया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन के रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पढ़े थे ना कि किसी केमिकल सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव होने की प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बनने के क्रम में ऑक्सीडेशन प्रोसेस पूरा हुआ है। और इसी में देखिए रिएक्शन से पहले क्लोरीन अकेला है और रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड बनने के क्रम में क्या ऐड हो गया जी पूजा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड हो गया। क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड बनने के क्रम में क्या ऐड हो गया? हाइड्रोजन। यानी इसी रिएक्शन में क्या है? रिडक्शन की भी प्रोसेस पूरा हो रहा है। ठीक ना? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। पढ़े हैं पहले के अनुसार, पहले के अकॉर्डिंग पढ़े हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ना? बोलिए हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। उसी तरह फिर देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड एग्जांपल समझते हैं। देखिए सेकेंड एग्जांपल में ये दिखाया जा रहा है क्यूप्रिक ऑक्साइड। CuO कौन सा कंपाउंड है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कॉपर एंड वाटर फॉर्म करता है। तो देखिए यहाँ क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है। नहीं, क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है। क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर बनने के क्रम में कॉपर से क्या रिमूव हो गया? निशांत बोलिए। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं निशांत? रिडक्शन। रिडक्शन बोलते हैं। तो देखो क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर बनने के क्रम में यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक ना? और इसी में फिर देखिए हाइड्रोजन से वाटर का भी फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन अकेला है और वाटर का फॉर्मेशन किया तो हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो गया जी राधा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन से वाटर बना तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो सर क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर कॉपर और वाटर बनाता है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है। तो इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन को भी किस नाम से जानेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानेंगे। ठीक ना? अगला अब देखिए नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड मैग्नीज ऑक्साइड से रिएक्शन कर मैग्नीज क्लोराइड वाटर और क्लोरीन बनाता है। इसमें देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लोरीन बनने के क्रम में क्लोरीन से क्या रिमूव हो गया? कनिष्क आप बताइए। सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लोरीन बनने के क्रम में क्लोरीन से क्या रिमूव हो गया? हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और फिर देखिए इसी रिएक्शन में MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है। तो मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज क्लोराइड बनने के क्रम में मैग्नीज से क्या रिमूव हो गया तान्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं।
कार्बन जिंक ऑक्साइड से रिएक्शन कर कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक बनाता है। तो यहाँ कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनने के क्रम में क्या ऐड हो रहा है जी संजना? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और इसी रिएक्शन में देखिए जिंक ऑक्साइड से जिंक भी बन रहा है। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक बनने के क्रम में क्या रिमूव हो जा रहा है संजना? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसको रिडक्शन बोलेंगे। तो इस तरह से जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता हो उस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्या इतना समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। बोलिए। नो सर। नहीं ना? तो लिखिए रेडॉक्स रिएक्शन लिखकर डैश दीजिए। रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे अपने कॉपी में और डैश देंगे। इतना समझ में आ गया है सबका ना? वही डिफिनेशन अब लिखा रहे हैं। लिखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के डिफिनेशन में द केमिकल रिएक्शन इन which the chemical reaction in which oxidation and reduction the chemical reaction in which oxidation and reduction both takes place the chemical reaction in which oxidation and reduction both take place in same reaction. The chemical reaction in which oxidation and reduction both take place in same reaction is called redox reaction. The chemical reaction in which oxidation and reduction both take place in same reaction is called redox reaction और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसको ये भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें जितने भी एग्जाम्पल्स अभी बताए हैं उसमें दिखाना है कि ये रिडक्शन रिएक्शन कैसे है, ठीक ना? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। तो हाउ वुड यू शो दैट following are redox reaction? How would you show that following are redox reaction? हो गया। How would you show that following are redox reaction?
Cl2 H2S plus Cl2 arrow symbol 2HCl plus S। सर फिर से बोलिए। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन फिर से मिलाइए। H2S plus Cl2 H2S plus Cl2 2 arrow symbol 2HCl plus S। हो गया, फर्स्ट इक्वेशन लिखा गया। बोलिए। Yes, sir. यस सर। हाँ, अब सेकेंड इक्वेशन लिखिए। CuO plus H2 CuO plus H2 arrow symbol Cu plus H2O arrow symbol Cu plus H2O। फिर से मिला लेंगे एक बार। CuO plus H2 CuO plus सर आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। आवाज बहुत कट रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, लिखिए 4HCl plus MnO2 4HCl plus MnO2 लिखाया 4HCl plus MnO2 arrow symbol MnCl2 plus H2O plus Cl2 arrow symbol MnCl2 plus 2H2O लिखिएगा plus 2H2O plus 2Cl2। एक बार सर फिर से मिला फिर से लेंगे। बोलिए। हाँ हाँ, वही बोल रहे हैं, फिर से मिलाइए 4HCl plus MnO2 4HCl plus MnO2 4HCl plus MnO2 arrow symbol
उसके बाद देखिए MnCl2 प्लस 2H2O प्लस 2Cl2 हो गया। ये इक्वेशन लिखा गया। यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक, अगला लिखिए, लास्ट क्वेश्चन है। C प्लस ZnO, C प्लस ZnO एरो सिंबल, C प्लस ZnO एरो सिंबल, CO प्लस Zn हो गया। C प्लस ZnO एरो सिंबल, हाँ मिला लीजिए। C प्लस ZnO एरो सिंबल, CO प्लस Zn, C प्लस ZnO एरो सिंबल, CO प्लस Zn हो गया जी, पूरा हो गया। हेलो कनिष्ठ, Yes, sir. हो गया. कितना क्वेश्चन हुआ? सर 4. और 1 क्वेश्चन और मिलेगा। 5 क्वेश्चन है जिसमें दिखाना है रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है, वही एरो सिंबल से दिखाना। एडिंग कहाँ हो रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीडेशन, या एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रिडक्शन। एरो सिंबल से दिखाना है सारे में। एक और दे रहे हैं, लिखिए H2S प्लस Br2, H2S प्लस Br2, H2S प्लस Br2 एरो सिंबल, H2S प्लस Br2 एरो सिंबल, 2HBr प्लस S, 2HBr प्लस S। No, sir, आपका आवाज नहीं आ रहा है.
आवाज आ रहा है जी? कन्या? यस सर। सर कट कट के आ रहा है। कट रहा है। यस नेटवर्क सर। चेंज किए थे अभी। हाँ, ये आज बारिश हुआ है ना, नेटवर्क का थोड़ा डिस्टर्ब है। चलिए, सर लास्ट क्वेश्चन लिख लिए थे। हेलो, यस सर, लास्ट क्वेश्चन लिख लिए थे। लास्ट क्वेश्चन जब लिख तो अच्छी बात है। अब ऐसा करते हैं, क्विज के लिए कुछ क्वेश्चन लिखा देते हैं, यहीं तक आप लोग बनाइएगा। ये 5 क्वेश्चन होमवर्क में बनाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक ना? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो पढ़ाई होगा वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई होगा आप लोग का। अभी सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। Which sphincter is responsible for the entrance of food in stomach? क्या क्या फिर से? क्विज? Which sphincter is responsible for entrance of food into stomach? क्विज स्पिंचर तो कार्डियक स्पिंचर होता है, ये पता है ना? क्या वाले एसोफेगस फूड पाइप जो होता है, फूड पाइप में पेरिस्टाइटिस उसके कंट्रैक्ट इंटरनल वॉल के सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल में एसोफेगस से पास होने लगता है, इनवर्ड पास करता है। तो स्टोमक के अपर पार्ट जो होता है पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अब उसमें पार्ट में जो स्पिंचर मसल होता है, समझ में? सर मुझे भी एक डाउट था। सर हमको भी था। हाँ बोलिए। Why is the color of silver nitrate हाँ। changes when copper wire is dipped in it? सुनो, समझो ध्यान से। सिल्वर नाइट्रेट एक्चुअली कलरलेस होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस होता है। तो कलरलेस सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं। कलरलेस सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर वायर हम लोग डालते हैं, तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। ये कॉपर को डिस्प्लेस करता है और बनाता है क्यूप्रिक नाइट्रेट। क्या बनाता है? क्यूप्रिक नाइट्रेट होता है। कलर कैसा हो जाता है? सिल्वर नाइट्रेट सर आवाज ठीक से ब्लू नहीं हो आ जाता रहा। है। सर आवाज ही नहीं आ रहा है। आपका थोड़ा इशू आ रहा है, आप लग जाए मौसम डिस्टर्ब है, आवाज क्लियर
आपको आवाज आ रहा है क्या? हेलो, सर अच्छे से आवाज नहीं आ रहा है। तो आज का तो नेटवर्क है, क्या बोला जाए? बोलिए, सुन पा रहे हैं? यस सर। कोई आंसर समझाएंगे तो समझ लीजिएगा ना। नो सर, उतना अच्छे से आवाज देखिए, नहीं आ पा रहा, समझ नहीं आ रहा। किसी हाँ बोलिए, कुछ बोलेंगे आवाज का? हेलो, यस सर, अभी ठीक है। अच्छा ठीक, तो जो क्वेश्चन समझ आ गया। ये कह रहे थे कि क्यूपरिक नाइट्रेट में सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर वायर डिप किया जाता है, तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर डिस्प्लेस करता है और क्यूपरिक नाइट्रेट बनाता है, जिसके कारण कलर सोल्यूशन सिल्वर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है क्यूपरिक नाइट्रेट बनने के कारण। बात समझ में? हाँ या ना? सर आप आंसर लिखवा दीजिए ना। क्वेश्चन हम ये समझाएं, समझ में आ गया सभी को? समझाएं, समझ में आ गया? नो सर। आ गया या? नो सर। चलिए आगे का बोलिए। और किसको डाउट है? कोई सर मेरा था बोलिए जिसमें डाउट है। हाँ बोलिए। सर बायोलॉजी में सर एक था कंपनसेशन पॉइंट करके, सर वो ठीक से समझ में नहीं आया था। अच्छा ठीक, समझो। देखो, कंपनसेशन पॉइंट फोटोसिंथेसिस का वो स्टेज होता है जिसमें प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए एटमॉस्फेरिक CO2 यूज करने की कोई नीड नहीं होता है। वो रेस्पिरेशन से रिलीज CO2 का यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में ना। मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्लो होता है प्लांट में। तो प्लांट में प्रोसेस जब स्लो है तो रॉ मटेरियल भी कम ही यूज करेगा। तो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में प्लांट में फोटोसिंथेसिस का, जिसमें एटमॉस्फेयर के CO2 लेने की कोई जरूरत नहीं है। रेस्पिरेशन से जो CO2 रिलीज होगा ना, उसी का यूज कर लेगा फोटोसिंथेसिस में। इसी स्टेज को बोला गया है कंपनसेशन पॉइंट। कह सकते हैं इट इज द स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन व्हिच plants do not use atmospheric carbon dioxide for photosynthesis. They use carbon dioxide for photosynthesis, which is released during respiration. सर इसका भी आंसर लिखवा दीजिए ना। व्हाई इज द कलर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट वाला? अर्थ लिखाया हुआ है, लिखवा दें बोल के?
Yes, sir. देखिए लिखो when copper lead is dipped in silver nitrate solution, when copper is dipped in silver nitrate solution, copper displaces silver. Copper displaces silver from nitrate. आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ लिखिए कॉपर डिस्प्लेसेज सिल्वर, कॉपर डिस्प्लेसेज सिल्वर from silver nitrate to form cupric nitrate. लिखो due to the formation of cupric nitrate, due to the formation of cupric nitrate, due to the formation of cupric nitrate, the colorless solution of silver nitrate, the colorless solution of silver nitrate colorless solution of silver nitrate is changed into blue color. The colorless solution of silver nitrate is changed into blue color. लिखा गया जी राधा? Yes, sir. पढ़ती तो क्यों नहीं है? लैंग्वेज अपने नहीं बना सकती है जी। प्रॉब्लम इंग्लिश है, साइंस नहीं है। साइंस में तो समझिए जाती होगी, हिंदी में। इंग्लिश में अब चेंज करे नहीं आता है तो उसमें टीचर क्या करेंगे? लैंग्वेज सिखाएंगे। नहीं लिख सकती थी ऐसे। और कोई क्वेश्चन डाउट है किसी को? Sir, which sphincter वाला क्या बोल रहे थे? क्या? Which sphincter वाला क्या कार्डियक बोल रहे थे? स्पिंचर। हाँ. कार्डियक CARDIAC कार्डियक स्पिंचर। लिखें कार्डियक स्पिंचर। Yes, sir. हो गया. और बोलिए, और कोई क्वेश्चन है? वेडनेसडे के क्विज में अच्छा मार्क्स आना चाहिए सबका। सर एक था, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन? क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में सिमिलरिटीज क्या है? यस सर। यही ना? यस सर। देखिए दोनों, हाँ दोनों में एब्जॉर्प्शन एबिलिटी होता है। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन एबिलिटी होता है। क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और हीमोग्लोबिन क्या एब्जॉर्ब करता है? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। दोनों में एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होता है।
ठीक ना। और दोनों जो है मेटाबॉलिक पिगमेंट होता है। मेटाबॉलिक पिगमेंट समझते हो, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करे। जैसे हीमोग्लोबिन कौन प्रोसेस में हेल्प करेगा? रेस्पिरेशन में। और क्लोरोफिल किस प्रोसेस में हेल्प करेगा? फोटोसिंथेसिस में। दोनों कैसा प्रोसेस है? मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को में हेल्प करने वाले पिगमेंट को बोलेंगे मेटाबॉलिक पिगमेंट। दोनों कैसा पिगमेंट हो गया? मेटाबॉलिक। तो सिमिलरिटीज हुआ ना जी? यस सर, थैंक यू सर। नहीं हुआ? यस सर। हाँ, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन में डाउट है? जो क्विज के लिए क्वेश्चन लिखाए हैं उसमें किसी को? क्विज के क्वेश्चन की तैयारी सब लोग अच्छा से कर लेंगे? बोलिए। पूजा, आपको भी डाउट है कुछ? नो सर, हो गया। संजना, आपको कोई डाउट है? नो। अच्छा, ठीक। और तानिया, आपको कोई डाउट है? नो सर। चलिए, अच्छी बात है। राधा, और कुछ पूछना है जी? राधा, राधा, आवाज आ रही है? यस सर, हो गया, अब नहीं डाउट है। ठीक। और निशांत, आपको कोई डाउट है? सर हम क्वेश्चन ही नहीं लिखे। लो, तो तुमको, तुम्हारा तो सबसे बड़ा डाउट है जी। सर हम शादी में केवल सर क्लास नहीं किए। तो किसी से मांगना ना चाहिए था। सर मांगता तो नहीं देता कोई। क्विज के दिन तू का सुनाएगा कि हम जो है तैयारी नहीं किए हैं। और निकिता, सर कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इस बार हाँ टॉप करेगी? सर, ये तो नहीं हाँ? पता टॉप करेंगे या नहीं, लेकिन मार्क्स अच्छा लाएंगे इस बार। हाँ, तो वही पूछ रहे हैं तुमको। जब कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं है तो इस बार क्विज में टॉप करेगी ना? सर हम बोले तो टॉप नहीं करेंगे, लेकिन मार्क्स अच्छा लाएंगे। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। हाँ, तो आज के क्लास में जो आप पढ़े ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, सभी लोग समझ गए अच्छा से? बोलिए। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ाया गया, सभी लोग अच्छा से समझ गए ना? यस सर। हाँ, और रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए हैं, वो सब हम दिखा भी दिए हैं। कैसे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब डिस्कस कर दिए हैं। तो सारे पांचों इक्वेशन में आप सभी लोग रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है इसको रिप्रेजेंट करके होमवर्क में दिखाएंगे ना? यस सर। यस सर। होमवर्क में इसको दिखाना है। सेकेंड क्लास कब स्टार्ट होगा? सेकेंड क्लास तुम लोग का कब स्टार्ट होगा जी? 8 बजे। 8 से 9 में है? अच्छा, ठीक। 8 से 9 में है तो नेक्स्ट डे आपको 8 बजे तक का टाइम मिल रहा है। मॉर्निंग का 8 बजे तक का टाइम आप सभी को मिल रहा है। ये नोट्स कंप्लीट करके और क्या करेंगे कि अपने नोट्स कंप्लीट करके और होमवर्क कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मॉर्निंग 8 बजे तक भेज देंगे। हो जाएगा सभी का? सर स्टार्टिंग से नोट्स या फिर आज वाला केवल? आज जो पढ़ाए हैं, आज ज्यादा पढ़ाए कहाँ है? आज तो नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब रहा है, ओरल डिस्कशन ज्यादा हुआ है। शुरू के आधा घंटा में सही था नेटवर्क, उसमें जो पढ़ा दिए हैं वो सब जो है क्या करना है कि उसका डिफिनेशन एक लिखना है। अब 5 जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हो रहा है उसको दिखा देना है। एक पेज का तो है। मॉर्निंग 2 घंटा लगेगा भी नहीं, मुश्किल से आधा घंटा का टाइम लगेगा। नहीं
Yes, sir. हाँ बन जाएगा ना, Yes, sir. तो सब लोग बनाकर भेज, हाँ सब लोग बनाकर भेजिए, अगला जो क्लास होगा उसमें फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाद बाकी अगले क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक ना? आपने कॉपी में टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमको बताइएगा, लिखिए अपने कॉपी में, नेक्स्ट डे टॉपिक में लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लिखें Sir, इलेक्ट्रॉनिक, electronic concept of हाँ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यही पढ़ाई होगा। लिख लिए ना? नेक्स्ट डे टॉपिक लिख लिए हैं? Yes, sir. चलिए ठीक, हाँ तो बाद बाकी अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।
1000 रुपये